तशरीफ रखें। मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। पौलुस रसूल ने कहा, हमें यीशु की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा मिले? दुख, तकलीफ, आंधी, तूफान या मौत मिले? और यकीनन अगर पौलुस रसूल आज के दौर में होते तो वो लॉर्ड शेडिंग को भी मेंशन करते कि कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा कर सके। सो हालात कुछ भी हो, यीशु के जो दीवाने हैं, यीशु से मोहब्बत करने वाले हैं, यीशु के जो पैरोकार हैं, यीशु के जो शागिर्द हैं, वो हर हाल में उसकी पैरवी करेंगे। आमीन। सो हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हम सब मिलकर आज फिर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखने वाले हैं और हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी की 7 आदत। जितने लोगों ने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है या जिन्होंने अभी फैसला किया है कि वो अपनी जिंदगी मसीह यीशु को दें, ये 7 आदत उन लोगों में होनी चाहिए। और मेरे कहने का मतलब ये हरगिज नहीं कि इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। चार्ल्स स्टैनले खुदावंद के बड़े अजीम खादर हैं जिन्होंने ये 7 आदत, बुनियादी ऐसी आदत बताई हैं जो किसी भी मसीही की जिंदगी में होनी चाहिए। और सबसे पहली आदत हमने सीखी, जो मसीह यीशु में होता है उसको ईमानदार होना चाहिए। उसके अंदर ईमान की कुव्वत होना जरूरी है ताकि वो खुदा की कुदरत को रोज बरोज अपनी जिंदगी में तजर्बा कर सके। आज हम दूसरी आदत के बारे में सीखेंगे और वो है दुआ। यीशु मसीह ने दुआ के बारे में सिखाया और चार्ल्स स्टैनली कहते हैं कि कोई भी मसीह जब यीशु मसीह को कबूल कर लेता है, नए सिरे से पैदा हो जाता है, तो उसके अंदर ये दूसरी जो आदत है, दुआ करने की आदत, दुआ में ठहरने की आदत होना जरूरी है। एक दफा का जिक्र है, गांव के लोग अपनी रास्तबाजी की वजह से बहुत मशहूर है। इर्द गिर्द के गांव वाले उस गांव की मिसाल देते थे कि इस गांव में ना जनाकारी है, इस गांव में ना कोई नशा है, ना कोई शराब पीता है। ये गांव जितना छोटा है उतना ही ज्यादा रास्तबाजी में बड़ा है। एक दिन ऐसा हुआ, अब वहाँ के जो खादम थे वो बड़े फख्र से ये बात कहते थे कि कोई भी नहीं जो हमारे गांव में से किसी पर गुनाह साबित करे, क्योंकि हमारा गांव मसीह यीशु में कामिल है, हम हर तरह के गुनाह से पाक हैं। एक दिन ऐसा हुआ, वहाँ पे एक बिजनेसमैन आया और उसने उस गांव में एक शराब की फैक्ट्री लगाई। पूरा गांव परेशान था और पीवल खादम जो था वहाँ का वो भी बहुत परेशान हुआ कि ये मेरे गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब हुआ यूं कि जब शराब की फैक्ट्री उस गांव में थी तो उस गांव के लोग उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जाने लगे। जब वो वहाँ पे काम करने के लिए जाने लगे तो शराब पीने की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा हुई और उस गांव के नौजवानों ने शराब पीना शुरू कर दी। सो उस खादम ने क्या किया, पूरी कलीसिया को और गांव को इकट्ठा किया और मुसलसल रोजे और दुआ में डटे। उन्होंने दुआ की कि किसी तरीके से ये फैक्ट्री बंद हो जाए ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारा जो गांव है, वो इस लानत से आजाद हो सके। और एक दिन ऐसा हुआ कि समहाउ उस फैक्ट्री में आग लग गई और वो सारी की सारी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। सो उस फैक्ट्री के मालिक ने पादरी पर, उसकी कलीसिया पर ये केस किया कि इनके दुआ करने की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लगी और मेरा इतना ज्यादा नुकसान हुआ। और दोनों को जज के सामने पेश किया गया। एक कटहरे में फैक्ट्री का मालिक खड़ा था और दूसरे कटहरे में पास्टर साहब खड़े थे और फैक्ट्री के मालिक ने चिल्लाकर कहा, योर ऑनर, इस शख्स की दुआ की वजह से मेरी फैक्ट्री में आग लगी और मेरी फैक्ट्री जल गई। उसके बाद जब पास्टर साहब की बारी आई बोलने की तो वो बोले, नहीं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसी दुआ नहीं की, ये हमारी दुआ की वजह से ऐसा नहीं हुआ। सो काफी देर बहस मुबासे के बाद जज ने केस को डिसमिस किया और नीचे एक लाइन लिखी और वो लाइन थी कि ये जो फैक्ट्री का मालिक है जिसने केस किया है, उसका ईमान है कि उसकी फैक्ट्री दुआ की वजह से जली है, जबकि ये खादम और इसकी कलीसिया ये बात नहीं मानते कि वो फैक्ट्री दुआ की वजह से जली है। मेरे अजीजों, जो हमारा ईमान है उसका दुआ के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है और हम लोग दुआ की अहमियत पर
दुआ भी करनी चाहिए। हमें अकेले भी दुआ करनी चाहिए और जमात में भी दुआ करनी चाहिए। हमें खुशी में भी दुआ करनी चाहिए और मायूसी में भी दुआ करनी चाहिए। वो कहते हैं हमें बुलंद आवाज से भी दुआ करनी चाहिए, हमें लंबी दुआ भी करनी चाहिए और अकेले में तन्हाई में खामोशी से भी दुआ करनी चाहिए। वो कहते हैं हमें शेड्यूल के मुताबिक, मुकर्ररा औकात के मुताबिक भी दुआ करनी चाहिए और जब कभी मौका मिले तब भी दुआ करनी चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने हर हाल में दुआ करने को कहा? उन्होंने दुआ के बारे में इस तरह से क्यों अल्फाज बोले? डॉक्टर बिली ग्राहम से जब पूछा गया कि कौन सी ऐसी बुनियादी 3 चीजें हैं जिन्होंने आपको डॉक्टर बिली ग्राहम बनाया है, और जिन बच्चों को नहीं पता मैं बताती चलूं कि डॉक्टर बिली ग्राहम 19वीं सदी के सबसे अजीम मुबश्शिर रहे, जिन्होंने हजारों नहीं लाखों जिंदगियों को यीशु के करीब लाने का काम किया है। सो डॉक्टर बिली ग्राहम, और वह 99 साल की उम्र में फौत हुए और इवन अपने आखिरी दिन तक उन्होंने कलाम पेश किया। सो ये उनकी खिदमत थी और उन्होंने बड़ी बूढ़ी उम्र तक भी खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाया। और उनसे जब किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे जिन्होंने आपको डॉक्टर बिली ग्राहम बनाया है, तो उन्होंने कहा नंबर 1 दुआ, नंबर 2 दुआ और नंबर 3 दुआ। वो कहते हैं ये दुआ है जिसने मुझे डॉक्टर बिली ग्राहम बनाया है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह हम नहाते हैं, खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, हर रोज काम पर जाते हैं, हम दुआ को इस तरह नहीं अपनी जिंदगी का मामूल बनाते, बल्कि दुआ को अगर आपने देखा हो, हम हॉस्पिटल्स में या शॉपिंग मॉल्स में जाएं तो आपको रेड कलर का एक बॉक्स नजर आता है, उसके अंदर कुल्हाड़ी होती है या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, आग से लड़ने के लिए आलात होते हैं, और उनके ऊपर लिखा होता है कि आप हंगामी सूरत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिर्फ तब होते हैं, खुदा ना खास्ता मॉल में, हॉस्पिटल में अगर आग लग जाए तो आपको तोड़कर उनको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से मसीहियों ने दुआ को सिर्फ मुसीबत के लिए रख छोड़ा। बहुत से मसीहियों ने दुआ को सिर्फ हंगामी हालात के लिए रखा हुआ है। जब बीमारी आएगी तब दुआ में ठहरेंगे, जब फिक्रें आएंगी तब दुआ में ठहरेंगे, जब हालात कंट्रोल से बाहर होंगे तब दुआ में ठहरेंगे। लेकिन बहुत बड़े स्कॉलर्स का कहना है कि इंसान को अपनी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी और गैर मामूली और मामूली तरीन चीजों के लिए भी खुदा के हुजूर दुआ करनी चाहिए। और मैंने फिर ये बात रिपीट करना चाहूंगी कि इसलिए हम दुआ नहीं करते, या ज्यादातर लोग इसलिए दुआ में नहीं ठहरते क्योंकि उनको दुआ के बारे में सिखाया नहीं जाता। दुआ के बारे में वो अनक्लियर है, उनको क्लियर नहीं कि दुआ का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है। और उससे भी एक स्टेप पीछे जाएं तो उनको पता ही नहीं कि दुआ है क्या। बाइबल मुकद्दस में और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज बरोज हम दुआ के बारे में बातचीत करते हैं। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम दुआ में ठहरेंगे। लेकिन जितना ज्यादा दुआ के बारे में बात की जाती है उतना ज्यादा हमारी जिंदगी में दुआ पर अमल नहीं किया जाता। दुआ के बारे में लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि दुआ हकीकत में एक मसीही जिंदगी के लिए क्या असासात रखती है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि नजात के मंसूबे के साथ खुदा ने जितने भी खूबसूरत तहाइफ अपने ईमानदारों को दिए हैं, दुआओं में से सबसे बड़ा तोहफा है। दुआओं में सबसे बड़ा तोहफा है। 1952 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो मैन ऑफ द सेंचुरी थे, एक अजीम साइंसदान, वो जब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने के दौरान उनके एक स्टूडेंट ने उनसे सवाल किया, उनसे कहा, सर दुनिया ने इतनी रिसर्च कर दी है, इतनी दरियाफ्तशुदा चीजें हमारे सामने हैं, लोगों ने इतना कुछ जान लिया है, क्या आपको लगता है अभी कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है? उस स्टूडेंट ने कहा, क्या सर आपको लगता है कि अभी भी कुछ दरियाफ्त करना बाकी है? आइंस्टाइन ने थोड़ी देर सोचा और फिर उनसे कहा, यकीनन अगर कोई कर सके तो दुआ को दरियाफ्त करे, अगर कोई जान सके तो दुआ को जाने।
वायरलेस कनेक्शन है, एक ईमानदार का और खुदा का। और दुआ खुदा का आइडिया है हमारे साथ रिलेशन को, हमारे साथ रफाकत को कायम करने के लिए। हम दुआ के बारे में जानेंगे बाइबल मुकद्दस में से, और यकीनन किसी नबी के अल्फाजों से नहीं, किसी रसूल के अल्फाजों से नहीं, हम यीशु मसीह के अल्फाजों से सीखेंगे कि हकीकत में दुआ क्या है। आप मेरे साथ निकालिए लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। अगर आप इस पूरे बाब का मुताला करें तो इस बाब की तकरीबन पहली 13 आयत दुआ के बारे में। यीशु मसीह ने दुआए रबानी बताई, उसके बाद यीशु मसीह ने एक वाक्य, एक जिक्र, एक तमसीलन, एक वाक्य बताया दुआ की अहमियत के बारे में। और उसके बाद यीशु मसीह 9वीं आयत में कहते हैं, बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है। थोड़ा बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा। जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। यीशु मसीह 3 अल्फाजों में दुआ को वाज़िया करते हैं, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और इन 3 लफ्जों में आज हम दुआ का मतलब सीखेंगे कि दुआ है क्या। आपने देखा होगा बड़े से बड़े दरवाजे भी 3 कब्जों में, 3 हिंजेस में कंट्रोल हो रहे होते हैं। यकीनन हमारी जिंदगी की बरकत का जो हॉल है, हमारी जिंदगी की बरकत का जो कमरा है, उसका दरवाजा दुआ है, और वो इन 3 लफ्जों पर कायम है, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। सो हम सबसे पहले जानेंगे कि यीशु मसीह क्यों चाहता है कि हम मांगे। यीशु मसीह ने कहा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यीशु मसीह क्यों चाहते हैं कि हम मांगे? मेरे अजीजों, जब हम मांगते हैं तो हमारी ख्वाहिश का, हमारी जरूरत का, हमारे जज्बात का इकरार होता है। जब हम मांगते हैं तो हम अपनी डिजायर एक्सप्रेस करते हैं। जब हम खुदा से कुछ मांगते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे बच्चे अपनी माँ से कुछ चाहिए हो तो डायरेक्ट आकर अपनी जरूरत बताते हैं और मांगते हैं। और पंजाबी में कहा जाता है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी उसको दूध नहीं देती। एक साइकोलॉजी है कि रिसीव करने के लिए, हासिल करने के लिए मांगना जरूरी है। याकूब रसूल यीशु मसीह के छोटे भाई अपने खत में 4 बाब की 1 और 2 आयत में कहते हैं, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। और आप लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा ताकि मुझे हो कि हम सब जाग रहे हैं। ये उन्होंने कहा, याकूब रसूल ने अपने खत में कहा कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं हो, क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। इसका मतलब है हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजों का ताल्लुक हमारे मांगने के साथ है, बहुत सी चीजों का ताल्लुक हमारे मांगने के साथ है। एफ.बी. माइल खुदावंद के बड़े अजीम खादिम हैं, उन्होंने बुक लिखी द सीक्रेट टू गाइडेंस, और उस किताब में उन्होंने लिखा, मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं है कि उनकी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। मसीही जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि मसीही दुआ नहीं करते। और मैं आपको बता दूं, दुआ ना करना सिर्फ एक अफसोसनाक बात नहीं, दुआ ना करना सिर्फ हमारी जिंदगी का अलमिया ही नहीं बल्कि गुनाह है। क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जागो और दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करते रहो। पौलुस रसूल ने 12 हुक्मिया अंदाज में कहा कि जागते और दुआ करते रहो, बिला नागा दुआ करते रहो। सो दुआ ना करना भी गुनाह है। और आज हम सीखेंगे दुआ क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि दुआ की अहमियत क्या है। उसके बाद फरहान साहब हमारी रहनुमाई करेंगे कि दुआ ना करना जो एक गुनाह है। सो थर्ड जो सर्मन होगा दुआ पर, वो पास्टर फरहान का होगा। वो हमें सिखाएंगे कि किस तरह से दुआ ना करना भी एक गुनाह है। और हम सीख रहे थे कि दुआ बहुत अहम एलिमेंट है एक मसीही जिंदगी का। दुआ ना करना हमें बड़ी मुख्तलिफ तरीके से जिंदगी के साथ लड़ने पर मजबूर करता है।
किसी मुफक्किर ने कहा है, वो खादम, वो रहनुमा, वो लीडर जो दुआ नहीं करता, जो दुआ में नहीं ठहरता, वो बेकार लीडर है। वो मसीही जो दुआ नहीं करता, जो दुआ में नहीं ठहरता, वो एक बेकार मसीही है। और फिर वो कहते हैं वो कलीसिया, वो चर्च जो दुआ में नहीं ठहरती, वो एक बेकार कलीसिया है। इसका मतलब है दुआ के बगैर कोई इंसान, खासकर जब मसीह है, जो मसीह यीशु में है, जो किसी कलीसिया का हिस्सा है या वो किसी कलीसिया का लीडर है, वो यूजलेस है अगर उसकी जिंदगी में दुआ नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और यीशु मसीह ने मांगने को क्यों कहा, जबकि यीशु मसीह लूका के इंजील में कहते हैं कि तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बाप जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं। तो फिर मांगना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कि मैं और आप मांगे? क्या हमें खुदा को इंस्पायर करना है? क्या हम इसलिए मांगते हैं ताकि खुदा को बड़ा होने का इजहार दें? क्या हम खुदा को खुश करने के लिए मांगते हैं? मेरे अजीजों, हमारे जो मांगने का अमल है उसके पीछे बेसिक 3 वजूहात हैं जो यीशु से चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी में हो। सबसे पहली वजह, जब हम घुटनों के बल खुदा से मांगने के लिए बैठेंगे तो हमारी खुदा के साथ रफाकत होगी। हमारी खुदा के साथ क्या होगी? रफाकत होगी। हम उसकी रफाकत में ग्रो करेंगे। और ना सिर्फ हम खुदा की रफाकत में बढ़ेंगे, हम रूहानी तौर पर मैच्योर होंगे, हम रूहानी तौर पर समझदार होंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि जब हम दुआ खत्म करके घर में बाहर सब में आएंगे तो हम बाकियों को बहुत बड़े डिकेट की तरह देखेंगे क्योंकि उन्होंने आज दुआ नहीं की और मैंने आज दुआ की है। हम दूसरों को इस नजर से कभी नहीं देखेंगे कि वो बहुत बड़े दहशतगर्द है क्योंकि उन्होंने आज सुबह उठकर दुआ नहीं की और मैंने दुआ की है। बल्कि खुदा की रफाकत में रहने से हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है और हम और मोहब्बत से और आजिज़ी से और इंतज़ारी से और रफाकत के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। कि यूनानी जुबान में अगर आप देखें तो यूनानी जुबान में ये जुमला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और उसका मतलब है मांगते रहोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब है ये एक मुसलसल करने का अमल है जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको करने को कहा है। सो दुआ एक मोमेंट में कही हुई बात नहीं है। दुआ हर रोज, हर लम्हा आपकी जिंदगी के साथ, जिस तरह आपकी जिंदगी चलती है इसी तरह दुआ आपकी जिंदगी के साथ साथ चलती है। और आपको मांगते रहना है, मुसलसल मांगते रहना है ताकि वो आपको अता करे। और ना सिर्फ आप खुदा की रफाकत में बढ़ते हैं, ना सिर्फ आप रूहानी तौर पर समझदार हो जाते हैं, एक और बड़ी खूबसूरत भेद है इस दुआ के मांगने में और वो ये है कि जब आप मांगते हैं तो आपका मांगना इस बात का इकरार है कि खुदा के अलावा मैं किसी और पर इन्हिसार नहीं करूँगा। ज़बूर में इस कहता है मलाऊन है वो शख्स जो फर्दे बशर को अपना जोरे बाजू जानता है। आप कहेंगे कोई मसला नहीं, मेरा फलां दोस्त है, मेरा वो भाई है, वो मेरे लिए करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये बात वाज़ेह करती है कि खुदा चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ किस पर तवक्कुल करें? खुदा पर तवक्कुल करें। हमारा भरोसा खुदा पर हो कि वो हमारे छोटे बड़े मामूली और गैर मामूली मामलात को हल करने की कुदरत रखता है। सो हम उस पर डिपेंड करते हैं, हम उस पर इन्हिसार करने का इकरार करते हैं कि हाँ, अगर आज मैं खुदा से ये चीज मांग रहा हूँ तो मैं उस पर डिपेंड करता हूँ, मैं उस पर इन्हिसार करता हूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक अंकल से बात हो रही थी फोन पे और मुझे कह रहे थे कि हमारा ऐसा बिजनेस है कि हम अपने क्लाइंट्स को ये नहीं बता सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम उन्हें ये कभी भी जाहिर नहीं करते कि हमें पैसों की जरूरत है तो हमें जल्दी पेमेंट दें। हम तभी पेमेंट लेते हैं जब हमारा क्लाइंट हमें देता है। ये हमारे बिजनेस का असूल है। क्यों नहीं हम उनको बताते? क्योंकि इसमें हमारी बेइज्जती है, हमारी इंसल्ट है कि हम अपने क्लाइंट को ये चीज वाज़ेह करें कि हम जरूरतमंद हैं या हमारे पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन खुदा बाप चाहता है कि आप इतना ओपनली उसके हजूर आ सके और उसके कह सके कि बाप मुझे फलां चीज की जरूरत है और मुझे इस बात के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि तू ही मेरा आसमानी बाप है, तू ही मेरा मोहकम किला है,
जब आप खुदा से मांगेंगे तो वो खुदा को देने से रोक नहीं सकता। जब आप खुदा से दुआ मांगेंगे खुदा आपको बरकत देगा। जो आप खुदा से मांगेंगे खुदा आपको देगा। और आप प्लीज खुदा को रोक नहीं सकता। क्या प्लीज खुदा को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो फिर वो क्या कर सकता है? वो आपको मांगने से रोक सकता है। वो आपको मांगने से रोकेगा ताकि आप ना मांगे। और जब आप नहीं मांगेंगे तो आपकी जिंदगी में वो बरकत नहीं आएंगी जो यहाँ पर होल्ड की हुई है, जो यहाँ पर रुकी हुई है। इसलिए खुदा के हजूर दुआ में झुकना और उससे मांगना मेरी और आपकी खुदा पर इंसान होने का इकरार है। सो घुटनों के बल होना और खुदा से कहना, खुदा मैं तुझसे मांगता हूँ अपने घर की फरमानी, अपने घर की तरक्की, अपनी बीवी का अच्छा रवैया, अपने शौहर की मोहब्बत, अपने बच्चों की फरमाबरदारी। और जिस दिन आप मांगेंगे और मांगते रहेंगे वो चीज आपको मिल भी जाएगी। वो चीज आप अपनी जिंदगी में हासिल करेंगे क्योंकि ये यीशु का वादा है कि मांगते रहोगे तो तुमको दिया जाएगा। He will give you, वो आपको हर सूरत में देगा। लेकिन यीशु मसीह ने दुआ को यहीं पे खत्म नहीं किया। दुआ को डिफाइन करने के लिए यीशु मसीह ने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया और वो ये है कि मांगने के फौरन बाद आपने क्या करना है? ढूंढते रहोगे तो पाओगे। तो क्या ऐसा है जो हमें ढूंढना है? क्या चीज है जो हमें मांगने के साथ साथ तलाश करनी है? जॉन पाइपर कहते हैं हमें दुआ करने से कभी भी कोई बुराई रोक नहीं सकती। मिसाल के तौर पर आपने अपना अलार्म लगाया कि आप सुबह उठकर 7 बजे दुआ करेंगे और आपका अलार्म बजेगा, तो आप कभी भी नहीं सोचेंगे कि मैं अलार्म बंद करूं और मैं कुछ और ऐसा गुनाह करूं या मैं मूवी देखूं या मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करूं। आप खुद से रेजिस्ट करेंगे कि नहीं ये मेरी दुआ का वक्त है, मुझे दुआ करनी है। तो फिर दुआ से हमें इब्लीस कैसे रोकता है? हमें हमेशा हमारी जिंदगी में वो कोई नेकी लेकर आएगा। आप जब दुआ के लिए उठेंगे तो ऐसा होगा कि आपके रिश्तेदार का फोन आएगा, मुझे इस काम की जरूरत है, कि आप मेरे पास आ सकते हैं? तो आप फौरन से सोचेंगे कोई बात नहीं, ये नेकी का काम है, मैं दुआ बाद में भी कर सकता हूँ, मुझे जाकर उसकी मदद करनी है। लेकिन बाइबल का ये असूल नहीं है। पहले आपको अपने बाप के साथ रफाकत कायम करनी है, उसके बाद किसी की मदद के लिए जाना है। सो आपको प्लीज हमेशा नेकी के रास्ते में लेकर आएगा ताकि आप दुआ से मुनहरफ हो सके। क्योंकि जब आप दुआ करते हैं तो आप खुदा के ताल्लुक में मजबूत हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर यीशु मसीह ने कहा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और उसके फौरन बाद यीशु मसीह कहते हैं ढूंढोगे तो पाओगे, तलाश करोगे तो पाओगे। क्या ऐसा है जो मुझे और आपको अपने मांगने के साथ साथ तलाश करना है? हकीकत में 3 ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो हमें दुआ में तलाश करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज जो हम दुआ में तलाश करते हैं वो है खुदा की मर्जी। वो क्या है? याकूब रसूल अपने इसी खत में 4 बाब में बड़ा वाज़ेह करते हैं कि तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। और तुम इसलिए मांगते हो कि अपनी ऐशो इशरत करो। तुम्हारे मांगने का मकसद किसी भी किस्म की ऐसी हरकत ऐसा काम करना नहीं है जिससे खुदा की मर्जी पूरी हो, बल्कि तुम्हारे मांगने के पीछे तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिश छुपी हुई है। इसलिए वो कहते हैं जब तुम मांगते भी हो तो तुम्हें नहीं मिलता। सो हम जब दुआ में बैठते हैं तो हम दाऊद नबी के अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी खूबसूरती से इस बात का इकरार करते हैं, खुदावन तू मेरे दुश्मनों को शर्मिंदा कर। हम बार ऐसा कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं दाऊद के दुश्मन कौन थे? दाऊद के दुश्मन वो थे जो खुदा के दुश्मन है। दाऊद के दुश्मन वो थे जो खुदा के दुश्मन है। लेकिन हमारे दुश्मन, सोचे हम किनको अपने दुश्मन कहते हैं? हम अपने ही बहन भाइयों को जिनसे हमारी छोटी सी खालिश होती है और हम दुआ में बैठकर कहते हैं ऐ खुदा मेरे दुश्मनों से मुझे रिहाई दे। हकीकत में खुदा का ये मकसद नहीं है कि आप अपने ही बहन भाइयों को अपने दुश्मन या अपने दोस्तों कारक को या अपने कलीग्स को अपने दुश्मन कंसीडर करें। आपका दुश्मन वो है जो खुदा का दुश्मन है, तो आप उसके लिए दुआ करें, खुदावन तो मुझे मेरे दुश्मन इब्लीस से महफूज है। सो इसीलिए याकूब रसूल कहते हैं तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। हम कहते हैं खुदा मुझे बड़ा घर दे, और उसके पीछे हमारी नीयत क्या होती है? ताकि मैं रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकूं। खुदा मुझे बड़ी कार दे, क्योंकि उनके पास ये कार है तो मैं भी उनको दिखाऊंगी मेरे पास भी कार है। और याकूब रसूल इस भेद को वाज़ेह करते हैं कि तुम
मांगते हैं। इसका मतलब है हमारे मांगने में हमें खुदा की मर्जी को ढूंढना जरूरी है कि जो चीज मैं खुदा से मांग रहा हूँ उसमें मेरी खुदा की मर्जी शामिल है या नहीं है। और न सिर्फ हमें खुदा की मर्जी तलाश करनी है, हमें दूसरी एक और चीज को करना है, और वो ये है कि खुदा की मौजूदगी है भी या नहीं। याकूब रसूल इसी बात में इस बात को वाज़ह करते हैं कि तुम खुदावंद के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। क्या दुआ में सिर्फ हम अपनी जरूरियात रखते हैं या हम खुदा की कुर्बत को भी मांगते हैं, या हम ढूंढते हैं अपनी दुआ में कि क्या खुदा मेरे करीब है, क्या खुदा का रूह मेरी इस दुआ में शामिल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी दुआ के अंदर रूह कुदस का शामिल होना जरूरी है। जब पाक रूह हमारी दुआ में नहीं होता तो हमारी दुआ बेअसर हो जाती है। और एक और मैं चीज वाज़ह कर दूं, खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता। सो अगर कोई शख्स जब भी गुनाह की हालत में है वो इस आयत को पढ़े और दुआ करने लगे तो उसकी दुआ का जवाब नहीं आएगा। ज़बूर नबी दाऊद इस बात को वाज़ह करते हैं जे पति मेरे दिल से जो होवे जरा भी कभी भी न मेरी सुनेगा। वो जानता है कि अगर मेरे दिल में बदी है, मेरे अंदर गुनाह है, तो मेरा खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं देगा। अगर खुदा गुनहगारों की दुआ सुनता है तो वो एक ही है, और वो ये है जब वो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। खुदा गुनहगारों की एक ही दुआ सुनता है और वो दुआ यही है कि वो अपने गुनाहों से क्या करें, तौबा करें। उसके अलावा खुदा गुनहगारों की दुआ नहीं सुनता। खुदा अपने ईमानदारों की, अपने मोहब्बत करने वालों की दुआ पर हर वक्त कान लगाए है कि कब हम उससे मांगे। सो हमने सिर्फ मांग कर उसके साथ रफाकत में नहीं बढ़ना, सिर्फ उस पर इन्हिसार नहीं करना, बल्कि उसकी मर्जी को और उसकी मौजूदगी को और तीसरे नंबर पर उसकी कुदरत को अपनी जिंदगी में तलाश करना। हमें दुआ करने के दौरान चंद लम्हों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में ये कुदरत वाला काम करने के लिए तैयार है। क्या वो मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा करना चाहता है। क्या उसने क्या क्या मौजज़ात मेरी जिंदगी में ऑलरेडी किए हुए हैं। आपको खुदा की मर्जी, खुदा की मौजूदगी और खुदा को मौजज़े की तलाश करने की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा कि ढूंढते रहोगे तो पाओगे। मुसलसल दुआ में ठहर कर खुदा की मर्जी को ढूंढना, खुदा की मर्जी को तलाश करना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 15 बाब की 7वीं आयत में, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए। जब आप खुदा की मर्जी को तलाश करना शुरू करेंगे, उसकी मौजूदगी को तलाश करना शुरू करेंगे, तो आपकी जिंदगी में खुदा के साथ राब्ते का एक ऐसा लेवल कायम होगा कि आप जो कुछ उससे मांगेंगे वो आपको दे देगा, वो आपको मुहैया करेगा। ये यीशु मसीह का वादा है। यीशु मसीह ने कहा मांगते रहोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहोगे तो पाओगे, और आखिर में यीशु मसीह ने कहा खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा खोला जाए। खटखटाते रहना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। बहुत से लोग कहते हैं मैंने दुआ की और मुझे मेरी दुआ का जवाब नहीं मिला। तो मेरे जीजू, जिस दुआ के बारे में यीशु मसीह ने सिखाया है वो दुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 माह 2 माह 3 माह नहीं, बल्कि जब तक वो आपको दे ना दे आपको उस दुआ में कायम रहना है। आप वो दुआ में बैठे रहें, दुआ करते रहें, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मांगते रहोगे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ढूंढते रहोगे, और फिर कहते हैं खटखटाते रहोगे। आप जानते हैं यीशु मसीह खुदा बाप जो है वो 4 तरीकों से दुआओं का जवाब देते हैं। सबसे पहला दुआ का जवाब का तरीका ये होता है, जब आप दुआ करते हैं खुदा आपको फौरन से जवाब दे देते हैं। हो सकता है आपने वही चीज मांगी जो खुदा आपको देने वाला था। हो सकता है आपने वही चीज मांगी जो खुदा ने आपके लिए प्लान की हुई है कि जब आप मांगेंगे तो खुदा आपको वो मुहैया करेगा। सो आपकी दुआओं का जो जवाब है वो फौरन से मिल जाता है। दूसरा जो तरीका है दुआ के जवाब का वो ये है कि जब आप खुदा से मांगते हैं तो खुदा आपको उसके बदले में कुछ और देता है, और आप सोचते हैं मैंने खुदा से ये नहीं मांगा था, खुदा ने मुझे ये दिया है। और यकीनन खुदा इसलिए आपकी दुआ का जवाब वो नहीं देता जो आपने मांगा था, बल्कि वो देता है जो खुदा जानता है कि आपके लिए बेहतर है। खुदा आपको वो देता है जो आपकी जात के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बेहतर है। सो पहले जो खुदा दुआ का जवाब देता है वो फौरन से है, और दूसरा है फर्क जवाब देना, और तीसरा होता है नो, जिसको हम मसीह हम ईमानदार कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हम कहते हैं जो कुछ मैं खुदा से मांगू वो मुझे हर सूरत में मिलना चाहिए। तो मेरे जीजो, हम खुदा को खुदा रहने दें। वो खुदा है और वो जानता है कि मेरी और आपकी क्या क्या जरूरियात है। वो बेहतर
और फरहान ने कहा कि मुझे फरहान की वर्डिंग नहीं याद, मुझे बस इतना याद है कि फरहान ने दुआ की, पता नहीं अब कैंसिल होने के लिए दुआ की या कहा कि खुदा जो तेरी मर्जी। आप जानते हैं एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए। खुदा का जवाब क्या था? नो। खुदा का जवाब क्या था? नो बेटा, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा जानता था कि वो बॉबी अरकम अकेडमी को टॉप करने वाली थी। हालेलुया। शांता के लिए एक दिन हम लोग गए विजिट के लिए। सॉरी, मैंने शांता से इजाजत नहीं ली थी इस बात को शेयर करने के लिए। वो फ्रांस से कहने लगी दुआ करें मेरे एग्जाम्स कैंसिल हो गए। और जब फ्रांस ने दुआ की, कुछ अर्से बाद उसके एग्जाम्स हुए और कुछ ही दिन पहले उनका रिजल्ट आया है और उन्होंने बॉबी अरकम अकेडमी को टॉप किया है और उन्होंने फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट पार्ट को क्लियर किया है। और मैं चाहती हूँ एकदम सिस्टर शांता के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत जल्द आपके लिए स्वीट भी आएगी और आप सबका मुंह भी मीठा किया जाएगा। लेकिन मेरा बताने का मकसद यह है कि हम इस इवेंट से ये जाने कि जब खुदा हमें नो करे तो हमें जानना है कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर लेकर आने वाला है। आमीन। सो जब खुदा हमारी दुआ का जवाब नो दे तो हमें ईमान की सूरत में ये कबूल करना है कि वो मेरे लिए कुछ बेहतर चाहता है। चौथा जो खुदा का तरीका है दुआ का जवाब देने का, वो है डिले। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी दुआओं का जवाब लेट होता है क्योंकि मैं या तो बहुत जल्दी मांग लेती हूँ या मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करती हूँ कि जल्दी से ये मिल जाए। लेकिन दुआओं का जवाब खुदा लेट भी देता है, ठीक वक्त पर जब आपकी जरूरत हो। खुदा ठीक मौका पर आपको ब्लेस करता है, ठीक मौका पर आपकी जरूरत को पूरा करता है। सो इन चारों तरीकों को अगर हम अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली लेना चाहते हैं तो उसका सिंपल हल यही है कि हम मांगते रहें, हम ढूंढते रहें और हम खटखटाते रहें। आप जानते हैं लूका के इंजील में जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखा रहे थे तो यीशु मसीह ने मांगने के ताल्लुक से कि कभी हिम्मत ना हारे और मांगते रहे, दुआ करते रहे। यीशु मसीह ने एक वाकया शेयर किया कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के घर जाए रात के पहर और दरवाजा नॉक करे और उसे कहे कि मेरे घर मेरा दोस्त आया है और उसको मुझे रोटी खिलानी है तो तू मुझे रोटी दे, और आपका दोस्त आपको जवाब दे कि नहीं मैं अपने बच्चों के साथ सो रहा हूँ और मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, तो कहते हैं फिर भी आप खटखटाते रहें और उसे मांगते रहें। हो सकता है वो आपकी दोस्ती की वजह से ना उठे लेकिन वो आपके बार बार नॉक करने की वजह से, बार बार खटखटाने की वजह से जरूर दरवाजा खोलेगा। और यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारी जरूरतों को क्यों ना पूरा करेगा। यीशु मसीह ने ये वाकया इसलिए शेयर किया ताकि हम जाने कि अगर खुदा हमारा जो हमसे मोहब्बत रखता है शायद वो अपनी शफ़क़त में ना भी देना चाहे तो हमारे इंसिस्ट करने पे वो चीजें हमें जरूर मुहैया करेगा। यीशु मसीह ने एक बेइंसाफ काजी की भी मिसाल दी। यीशु मसीह ने कहा कि एक बेवा थी, वो उस काजी के पास आती है और कहती है मुझे मेरे मुद्दई से छुड़ा, मुझे इंसाफ दिला। और बाइबल मुकद्दस वाज़ह करती है कि वो खुदा से डरता नहीं था, वो काजी खुदा से डरता नहीं था, लेकिन उस बेवा के बार बार जाने की वजह से बार बार उसके दरबार पर जाती और उसे कहती कि मुझे मेरे मुद्दई से छुड़ा। तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि उस काजी ने सोचा कि ना तो मैं खुदा से डरता हूँ और ना ही मैं इंसाफ करने वाला काजी हूँ, लेकिन चूंकि ये बेवा औरत मुझे तंग करती है, ऐसा ना हो कि मेरा दम जो है वो नाक में आ जाए, मुझे इस औरत को इंसाफ देना जरूरी है। सो यीशु मसीह कहते हैं कि वो उसको इंसाफ किस लिए देगा, क्योंकि वो बार बार उसके दरबार पर आती है। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें भी मुसलसल अपने खुदा के हुजूर मांगना है, तुम्हें इस रूटीन को स्टेबल करना है कि ना सिर्फ मांग कर चुप हो जाए, अपनी दुआ में जो कुछ आप मांगते हैं उसमें खुदा की मर्जी को भी तलाश करें, खुदा की मौजूदगी को, खुदा के मौजे को तलाश करें। और जब आपको समझ आ जाए कि हाँ खुदा मुझे ये बरकत देने वाला है, हाँ खुदा ये मेरी दुआ कबूल करने वाला है, तो यीशु मसीह कहते हैं आप खटखटाते रहे। कब तक खटखटाते रहे? जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मांगते रहोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाते रहोगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो मेरे अजीजों, दुआ इन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। हम सिर्फ मांगने की हद तक रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दुआ हकीकत में क्या है। आपकी दुआ सिर्फ मांगने पर खत्म नहीं होती, आपकी दुआ का अगला कदम खुदा की मर्जी को जानना है,
आपकी दुआ का अगला कदम खटखटाते रहना है और फिर आपकी दुआ मुयस्सर होगी, फिर आपकी दुआ आपकी जिंदगियों को तब्दील करेगी, फिर आपकी दुआ सिर्फ आपकी जिंदगियों को नहीं, आपके साथ जुड़ी हर जिंदगी को तब्दील करेगी। आमीन। खुदावंद के पाकलाम के हम शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत नाम के लिए।